Seen a lot of change, been through a lot of pain. हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ब्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ बार्सिलोना में और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप पीछे सनसेट का व्यू देख सकते हैं, बहुत अच्छी जगह ये। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूँ जो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे या मुझसे कमेंट में पूछते थे। तो 5-6 सवाल होते थे आपके। पहला सवाल होता था कि भाई वीज़ा मिलने में इतनी देरी क्यों हो रही है, इतने डिले क्यों हो रहा है। दूसरा सवाल होता था कि भाई वीज़ा मिलने के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या करें कि हमारा वीज़ा अप्रूव हो जाए। तीसरा सवाल था कि भाई वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, इतने सारे रिजेक्शन रेट आ रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा। चौथा सवाल था कि भाई अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो आगे क्या करना है, क्या लाइफ ख़त्म हो जाती है। जी नहीं, आगे भी आप कर सकते हैं अपील, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पांचवा सवाल ये होगा कि भाई मेरा फ्रेश पासपोर्ट है, मैंने कभी कहीं का वीज़ा नहीं लिया, तो मेरा क्या अप्रूव होगा, उसका भी जवाब करेंगे। और पांचवा, अपील करने का अगर रिजेक्ट होता है तो उसका स्टेप्स क्या है, वो आपके साथ इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने वीज़ा कैसे मिलता है, टूरिस्ट वीज़ा, वर्क परमिट पे पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं यहाँ ऊपर भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ क्लिक करके उसे आराम से देखिए और समझ सकते हैं पूरा प्रोसेस। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाकी मैं आपको यहाँ का व्यू भी दिखाता हूँ। पीछे का व्यू बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है, उसका भी आप मज़े लीजिए और फिर आपसे डिस्कस करते हैं ये सारे पॉइंट्स। तो दोस्तों, पहला सवाल था कि भाई वीज़ा मिलने में इतनी देरी क्यों लग रही है। किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना भी लग जा रहे हैं। मुझे भी तकरीबन 50 दिन लग गए थे। मैंने अराउंड 5 सितंबर को वीज़ा अप्लाई किया था और 27 अक्टूबर को मेरा वीज़ा आया और अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी बार्सिलोना की। मुझे लगा मेरी फ़्लाइट तो छोटी जाएगी, बट बाय लक मुझे मिल गया। मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को। फिलहाल हम बात करते हैं कि भाई वीज़ा मिलने में देरी क्यों लग रही है। इसका पहला रीज़न तो ये है कि ये पीक सीज़न है। यहाँ पे यूरोप में बहुत सारे टूरिस्ट घूमते हैं और आते हैं देखने के लिए ये प्लेस, तो बहुत ज़्यादा ही मात्रा में एप्लीकेशन फाइल हो रही है। तो एक रीज़न ये है इसका। सेकेंड रीज़न है कि बहुत बैकलॉग हो गया है। एम्बेसीज के पास आप देखोगे तो इतनी सारी फाइल्स पड़ी हुई है, तो वो उन्हीं का सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं जिसकी कल या परसों वीज़ा आने वाली है। जैसे कि मेरे बाद भी कुछ लोगों ने अप्लाई किया था और उनका 21 तारीख 22 अक्टूबर को उनको जाना था, तो उनका वीज़ा पहले आ गया, वो भी 20 तारीख तक आया उनका वीज़ा, तो वो उस हिसाब से भेज रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि कोविड चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो कोविड की वजह से क्या करते हैं कि इनको कंस्ट्रेन दिया हुआ है कि भाई आप एक दिन में 100 एप्लीकेशन ही आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो तीसरा रीज़न ये था कि कोविड हो रहा है, उसके कारण से ये लोग कम फाइल प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये 3-4 रीज़न थे जिसकी वजह से देरी हो रही थी। चौथा रीज़न ये भी है कि लोग BLS स्पेन में बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली स्पेन मीडियम बन गया है यूरोप जाने का, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी यहाँ पे फाइलें। अब मैंने जब फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था तो मुझे 7 दिन लगा था और सेकेंड टाइम अप्लाई किया तो मुझे लग गया 2 महीने। तो ये देख सकते हैं कि पहले स्पेन बहुत जल्दी प्रोसेस करता था, बहुत ईजिली हो जाता था, बट अब सब लोग स्पेन के थ्रू जाना चाहते हैं, इसीलिए डिले हो रहा है। तो ये रीज़न थे कि क्यों डिले हो रहा है। सो दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट था कि अपने चांसेस कैसे बढ़ाएं वीज़ा पाने के। तो यार, मैंने सुना है और कहीं पढ़ा भी था कि आप कवर लेटर अपना स्ट्रॉन्ग बनाएं। आप कवर लेटर में अच्छी चीज़ें लिखें जो आप करने वाले, और डिटेल में लिखें। जैसे कि आपको पता है कि आप 1 महीने जा रहे हो बार्सिलोना या स्पेन जा रहे हो, तो आप उसके बारे में डिटेल में बताएं कि 1 महीने में क्या क्या करने वाले हैं। आपके पास फ़्लाइट टिकट होनी चाहिए। सपोज़ आप 1 अक्टूबर को जा रहे हैं और 30 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, तो आपके पास यहाँ से जाने की और वापस आने की दोनों फ़्लाइट्स होनी चाहिए, वो कंपलसरी है। इसके बाद आप वो डिटेल में लिखिए कि फ़्लाइट नंबर क्या है आपका, कहाँ पे कनेक्टिंग फ़्लाइट है, वो सारी डिटेल आप भरिए उसमें। सेकंड चीज़, आप जब स्पेन में होंगे तो आप कौन कौन सी कंट्री विज़िट करने वाले या स्पेन में कहाँ घूमने वाले, उसके बारे में लिखिए कि मैं 5 से 7 तारीख में अंडोरा जाऊँगा, मैं 7 से 9 मैड्रिड जाऊँगा, उसके बाद मैं रोम जाऊँगा, बुदापेस्ट जाऊँगा, आम्स्टरडाम जाऊँगा। ये सारी चीज़ें आप उसमें डिटेल में बताइए। इससे जो आपको असेस कर रहा होगा उसके लिए भी बहुत आसानी होगी कि हाँ, ये बंदा जेन्युइन है, इसको पता है ये क्या करने वाला है चीज़ें, तो ये आपको हेल्प करेगा।
इसके बाद दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट। आपके बैंक स्टेटमेंट अच्छे से दिखाइए लास्ट 6 मंथ में, उसमें थोड़ा पैसे डालिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे 3-4 महीने बाद स्पेन जाना है, तो आप अभी से अपने अकाउंट में अच्छा सा बैलेंस मेंटेन रखिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट कर देता है, आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ा देता है। तो ये 2-3 चीज़ें आप करेंगे तो आपको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो जब आपका दोस्तों वीज़ा रिजेक्ट होता है, उसके बाद आपको रिजेक्शन लेटर मिलता है। उस रिजेक्शन लेटर में आपको बाकायदा बताया जाता है कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ है। उसमें आपका रीज़न हो सकता है कि भाई डॉक्यूमेंट मिसमैच होंगे, कोई उनको क्रेडिट हिस्ट्री आपकी पसंद नहीं आई होगी, या गलत क्रेडिट हिस्ट्री लगी होगी, या फिर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट जमा किया है, या फिर आपका कोविड का कोई प्रॉब्लम हो गया, यूक्रेन का प्रॉब्लम हो गया, तो इसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की कि भाई आपका वीज़ा अगर रिजेक्ट हो गया तो उसको अपील कैसे करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो इसको ध्यान से सुनिए। दोस्तों अपील करने के लिए आपको 30 दिन का टाइम देता है, आपको 30 दिन के अंदर अपील करना होता है। सबसे पहले आपका रिजेक्शन लेटर जो आता है आपको वो प्रिंट कराना है। उसके बाद अपील करने का जो लेटर होता है वो स्पेनिश में प्रिंट कराना है, और जो भी उसमें मिसिंग होता है, सपोज़ आपका मिसमैच है डॉक्यूमेंट, तो आप उसके अपील के लिए वो डॉक्यूमेंट अपने साथ ज़रूर प्रिंट करके ले जाएं। अगर बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट इंग्लिश में होना चाहिए, वो बैंक स्टेटमेंट आप प्रिंट करा के ले जाइए। तो आपका रिजेक्शन लेटर, अपील लेटर, उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है, बैंक स्टेटमेंट है, ये 4-5 चीज़ें ले जाकर आपको BLS में जमा करनी है। और कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है आपको इसके लिए, आप डायरेक्टली जाके 30 दिनों के अंदर इसको BLS एम्बेसी में जमा कर सकते हैं। एंड विद इन अ वीक आपका रिस्पॉन्स आ जाता है। मोस्टली 7 दिन 10 दिन में आ जाना चाहिए, ऐसा मेरे को बताया गया है। मैंने खुद उनसे पूछा था ये स्टेप। तो ये होता है पूरा प्रोसेस कि आप अपील कैसे कर सकते हैं। और भी 2-3 सवाल होते हैं कि अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट होता है तो आपको एंट्री मिलती है कि नहीं। तो दोस्तों ऐसा कोई भ्रम मत पालो कि भाई फ्रेश पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा मिलना मुश्किल होगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आपका हिस्ट्री अच्छा है, तो आपको ज़रूर पासपोर्ट मिल जाएगा। जैसे मेरा वीज़ा मिल जाएगा, सॉरी। तो जैसे मेरा था, मैं भी फर्स्ट टाइम स्पेन का वीज़ा लगाया था, तो मेरा भी वीज़ा फर्स्ट टाइम पे ही अप्रूव हो गया, वो भी 7 दिन में। तो आपका भी अप्रूव हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दोस्तों आज के लिए इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। होपफुली मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अगर फिर भी कोई किसी का सवाल रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कहीं से सर्च करके, अगर नहीं पता होगा तो आपको वो जवाब ज़रूर दूंगा। फिलहाल आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।